आज की कहानी का नाम है शादी के बाद का प्यार। पता नहीं मैं आज इतना बेचैन क्यों हूँ। ईशा आज भी तो ऑफिस नहीं आने वाली थी। 1 बजने में भी अभी बहुत देर थी। आजकल मुझे 1 बजने का इंतज़ार रहता है। और क्यों ना होता, ठीक 1 बजे मुझे ईशा का कॉल जो आने वाला था। ईशा पिछले 1 साल से मेरे साथ ऑफिस में काम कर रही थी। उसने अपने एमए की डिग्री के लिए बाहर एडमिशन लिया था। उसकी फाइनल एग्ज़ाम थी तो उसने 15 दिन की छुट्टी ली थी। उसके अगले ही दिन से वो मुझे रोज़ 1 बजे फ़ोन करती। हम कुछ ऑफिस की बातें करते और कुछ एग्ज़ाम और स्टडीज़ की। उसका फ़ोन करना मुझे बहुत पसंद आता था। क्यों नहीं आता? उसके लंबे घने बाल, होठों पे सदा मुस्कान, आँखों की चमक और नटखट बचपना मुझे बहुत भाता था। हालांकि मैंने भी अपनी तरफ से 1-2 बार ऑफिस के बाद कॉल करने की कोशिश की थी, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज फाइनली ईशा 15 दिन की छुट्टी से वापस आ गई। हम ऑफिस की छूटने के बाद पास के गार्डन में चले गए। वहाँ पहुँचते ही मौसम हमारे साथ हो गया और बूंदें बरसने लगी। हम बारिश के बूंदों से बचने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के हो गए। ऐसा लगने लगा मानो हम एक दूसरे को सालों से जानते हो। पर ईशा को मेरे बारे में सब पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का बाप भी। तब मेरी उम्र 30 साल की थी और ईशा की 20। ईशा ये भी जानती थी कि मैं अपनी पत्नी से बेहद चाहता हूँ। मैंने उसे साफ बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर तुम मेरी पत्नी का दर्जा नहीं ले सकती। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक दिन मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी कर ली और मन ही मन हम पति पत्नी बन गए। पता नहीं इतनी हिम्मत हम दोनों में कहाँ से आई थी। ईशा के लिए कई रिश्ते आने लगे। उसने हर रिश्ते को इनकार कर दिया। उसके सामने मैंने भी शादी का प्रस्ताव रखा, पर उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि दीदी यानी मेरी पत्नी और बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती थी। हमारा प्यार 5 साल का हो गया। ईशा की उम्र भी 25 साल हो गई थी। अब तक शादी के लिए जितने भी रिश्ते आए उनको ठुकरा कर उसने घर वालों को साफ कह दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। एक दिन मैं उसे पुराने किले पे मिलने के लिए बुलाया। फिर मैंने उसको काफ़ी समझाने के बाद साफ कह दिया, ईशा, जहाँ रिश्ता आता है वहाँ शादी कर लो या फिर मुझसे शादी कर लो, और अगर मेरी बात नहीं मानूंगी तो क्या? ईशा ने गुस्से होकर कहा, तो मैं तुम्हारा चेहरा जीवन भर नहीं देखूंगा। आखिरकार 4 घंटे समझाने के बाद वो शादी के लिए तैयार हो गई और वो एक दिन आ ही गया जब ईशा ने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। उसकी शादी में भी उसके गांव गया था अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर। आज उसकी शादी को 7 साल हो गए और उसे भी 2 लड़कियां हैं। पर आज उसके मायके, उसका ससुराल और मेरे परिवार में के बीच बहुत अच्छे संबंध है, बल्कि हम अलग अलग स्टेट से हैं। हम आज भी एक दूसरे की पारिवारिक उलझनों को सुलझाते हैं। सच मानो दोस्तों, प्यार आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। मैं तो यही कहूँगा, प्यार एक सच्चा भाव है, त्याग है, बलिदान है और एक दूसरे की भावनाओं का
आदर करना ही सच्चा प्यार है। बस इतनी सी थी ये कहानी।